तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम सेट्स। ठीक है, तो सेट्स क्या होते हैं? अगर बात करें सेट की डेफिनेशन लिखे हम बच्चों, तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट of your perception और thought। तो बच्चों सेट होता क्या है? डेफिनेशन क्या करिए? अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ योर परसेप्शन और थॉट। ठीक है, तो सेट क्या है? सिंपल एक कलेक्शन है। ठीक है, किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक, मतलब इस तरह कलेक्शन करना ऑब्जेक्ट का कि भाई वो क्या रहे, हमेशा सेम रहे। ये नहीं कि अगर किसी ने ग्रुप बनाया, ठीक है, और वो अलग आया, किसी दूसरे ने ग्रुप बनाया वो अलग आया। ठीक है, मतलब क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन ये हो गई हमारी। अब बात करें एग्जाम्पल की, जैसे अगर हम बात करें आ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 10। तो हमने उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया कि एक है सेट जिसमें क्या हो, नेचुरल नंबर हो, सब क्या हो, 10 से छोटे हो। तो हमें पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 से लेके एंड तक वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एक सेट बना दिया। क्या भाई? इसमें नेचुरल नंबर होंगे और वो क्या होंगे? 10 से कम होंगे। अब अगर हम किसी जगह भी चले जाएं या किसी से भी पूछ ले तो वो क्या बताएगा? सेम ही बताएगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन कहीं भी चेंज नहीं होगी इस सेट की। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? सेट बोल देंगे। ठीक है, डेफिनेशन हम याद रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं नोटेशन। ठीक है, सेट की नोटेशन कैसे होगी? हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से। ठीक है, किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से। अब इसके अंदर क्या होंगे? कुछ एलिमेंट्स होंगे, उन्हें एलिमेंट्स बोल सकते हैं। वो क्या होंगे? हमेशा सेपरेटेड बाय कोमा। कोमा से क्या होंगे? सेपरेट होंगे। ठीक है, उसके अलावा ये क्या होंगे? हमेशा कर्ली ब्रेसेस में क्या होंगे? क्लोज होंगे। ठीक है, और जो हमारे एलिमेंट्स होंगे इन्हें हम मेंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेंबर्स भी बोल सकते हैं। और ये हमेशा स्मॉल से रिप्रेजेंट होंगे, ए बी सी। ठीक है, ठीक, अगर हम एग्जाम्पल लें कोई ए सेट, अभी हमने कहा था कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर और वो कैसे? 10 से छोटे। ठीक है, तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमारा क्या बन गया? एक सेट बन गया। क्या बन गया? सेट बन गया। किसका? नेचुरल नंबर का, वो भी किससे? 10 से स्मॉल का। ठीक, अब एक साइन आता है इस तरीके। ठीक है, इसे बोलते हैं हम बिलोंग। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे लिख दिया हमने ए बिलोंग टू, सॉरी 1 बिलोंग टू ए। इसका मतलब क्या है? ये तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसे? एलिमेंट्स को। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कैसे रीड करेंगे इसे? 1 बिलोंग टू ए, मतलब क्या है? ये एलिमेंट सेट ए में लाई करता है। देखो, ठीक है, तो जब भी कोई एलिमेंट, ठीक है, इस सेट में होगा तो उसे पढ़ेंगे हम द एलिमेंट बिलोंग टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 1 बिलोंग टू ए। ठीक, अब अगर सपोज करो हम लें 10,
10 बिलोंग टू, तो इसे क्या पढ़ेंगे? और देखो हमारा यहाँ पर 10 एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो हम इसे पढ़ेंगे 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, चलो। तो बच्चों एक तरीका और है, जैसे 1 2 3 ये सभी क्या है, इस सेट में बिलोंग कर सकते हैं, तो हमें इन्हें सबको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई 1 2 3 बिलोंग टू ए। ठीक है, चलो चलो बच्चों अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो बच्चों दो तरीके हैं, ठीक। एक तो है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, दूसरा है हमारा बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये दो फॉर्म है, इन दो तरीके से हम अपने सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसे रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेबुलर फॉर्म, मतलब है एक चीज़ लेकिन क्या हो गए, नाम अलग हो गए, ठीक है। और बिल्डर फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं? रूल मेथड भी बोल सकते हैं। तो बच्चों अगर ये कहीं टेबुलर फॉर्म आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, दोनों क्या है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अब बच्चों हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये हमने एक एग्जांपल लिया था अभी, ठीक ठीक है। इसे कर लेते हैं इससे, ए इज़ अ सेट, ठीक है। एक सेट है नेचुरल नंबर का, वो भी किससे? 10 से छोटों का, ठीक है, 10 से स्मॉलर का, ठीक। अब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, किसे लिखना है? ये रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिंपल इसे एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसमें? एलिमेंट्स में, या मेंबर बोल लो, ठीक है। तो क्या हो जाए, क्या क्या आए थे हमारे नेचुरल नंबर के? नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि 10 से क्या है, कम है वो, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई बच्चों? से बोल देंगे हम रोस्टर फॉर्म। क्या बोल देंगे? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक। अब इसकी एक और फॉर्म बताई हमने अभी, कौन सी बताई? बिल्डर फॉर्म। तो बिल्डर फॉर्म किस में लिखेंगे हम इसे एक वेरिएबल के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, क्या लिख देंगे? देखो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, क्या लिखेंगे? एक्स सब्जेक्ट एक्स, ठीक है, कॉमा वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा हमारा जो x है बच्चों, क्या है? लेस देन किससे? 10 है। तो बच्चों इस तरह की फॉर्म को, इस तरह सेट को रिप्रेजेंट करना, इस तरह की फॉर्म कहलाती है हमारी क्या बच्चों? बिल्डर फॉर्म। या फिर दूसरा नाम मैंने बताया अभी इसका, क्या बताया? रूल मेथड। क्या बताया बच्चों? रूल मेथड, ठीक है। आई बात समझ में? तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। इस पे हमारे क्वेश्चन भी आएंगे, क्या कहेगा कि भैया वो रोस्टर फॉर्म दे देगा, कह देगा इसे बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, वो बिल्डर फॉर्म में दे देगा, कह देगा इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं सेट, ठीक है, वो पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो देखते हैं, एक होता है हमारा क्या? नल सेट, या फिर क्या बोल देंगे इसे? वॉइड सेट, या फिर एम्प्टी सेट। क्या बोल देंगे? एम्प्टी सेट, ठीक है। तो बच्चों एक सेट तो हमारा ये हो गया, एक होता है हमारा
सिंगलटन सेट। क्या? सिंगलटन सेट। ठीक है, एक होता है हमारा इक्वल सेट। ठीक है, एक हमारा होता है पावर सेट। ठीक, एक हमारा होता है फाइनाइट और एंड इन फाइनाइट सेट। ठीक, तो कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा हो गया नल सेट, जिसे हम बोल देंगे एम्प्टी सेट ही बोल सकते हैं। एक सिंगलटन सेट हो गया, एक इक्वल सेट हो गया, एक और होता है इसका ही इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये हमारे, ठीक है, सेट है कुछ। तो बच्चों अब पता करते हैं हम कि भाई एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 बोलते हैं। 5 का मतलब क्या होता है? एक एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? नो एलिमेंट्स। ठीक है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। ठीक है, क्या कहलाएगा वो? हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ, एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि भैया अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर लेस देन कितना? 1। तो देखो, क्या कोई ऐसा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा तो एक से क्या हो, स्मॉलर हो? नहीं होगा। तो ये कौन सेट हो जाएगा बच्चों हमारा? ये हो जाएगा हमारा कौन सेट? ये वाला एम्प्टी सेट। ठीक है, ये नल सेट बोल दो या वॉइड सेट बोल दो। ठीक है, अब बात करें बच्चों सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें क्या होगा? ओनली 1 एलिमेंट होगा, जिसमें सिर्फ क्या होगा बच्चों? एक ही एलिमेंट होगा या एक ही मेंबर होगा। जैसे अगर बात करें ओनली, ये देखते हैं इसमें क्या है, सिंपल एक ही एलिमेंट है, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगलटन सेट वो होगा जिसमें क्या होगा बच्चों? एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, चलो तो बच्चों अब एक चीज़ और देखते हैं हम। एक होती है हमारी कार्डिनल वैल्यू। क्या होती है? कार्डिनल वैल्यू। ठीक, तो कार्डिनल वैल्यू क्या होती है? कार्डिनल वैल्यू होती है किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, इफ़ हमारे पास एक सेट ए है तो उसकी जो कार्डिनल वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर एन ऑफ ए, यानी कि कार्डिनल वैल्यू किसकी? ए। सपोज करो उसके अंदर 5 एलिमेंट, तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये तो होती है हमारी कार्डिनल वैल्यू। ठीक है, कार्डिनल वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, उसे बोल देंगे कार्डिनल वैल्यू। अब बात करें बच्चों इक्वल सेट की। ठीक है, पहले इक्वलेंट सेट देखते हैं। इक्वलेंट सेट क्या होगा? जिसमें बच्चों कार्डिनल वैल्यू क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, कार्डिनल वैल्यू इसमें इक्वल होगी किसी भी सेट की, लेकिन वो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए में भी वही एलिमेंट है और बी में भी वही एलिमेंट है, लेकिन उनकी कार्डिनल वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। मतलब उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो इस तरह सेट को क्या बोलेंगे? इक्वलेंट सेट बोलेंगे, लेकिन इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। इक्वल सेट किसे बोलेंगे? जब हमारे ए इक्वल टू बी हो, मतलब कि जो ए के एलिमेंट है सेम वही हमारे बी में भी हो, तो उसे बोल देंगे हम इक्वल सेट। क्या बोल देंगे बच्चों? इक्वल सेट। ठीक है, तो ये फर्क पता चला इक्वल सेट में इक्वलेंट सेट में। यहाँ क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, लेकिन एलिमेंट टू एलिमेंट बिल्कुल सेम नहीं होते, मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं होते सारे के सारे। यहाँ क्या होता है? सारे कॉमन एलिमेंट होते हैं। अगर इसमें क्या है हमारा, अगर यहाँ पर ए में 1 2 3 है, ठीक है, तो बच्चे यहाँ भी क्या होगा? बी में 1 2 3 हो गए। तो इस तरह के सेट हमारे क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। अब बात करें बच्चों इक्वलेंट सेट की। सपोज करो ए हमारा क्या है? 1 2 3, ठीक है, बी बराबर क्या हो गया? 4 5 6। तो देखो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बच्चों? एन बी 3 और एन ए कितना है हमारा? एन ए भी 3 है। तो देखो कार्डिनल वैल्यू इनकी सेम है, तो इसलिए क्या कहलाएंगे? इक्वलेंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन इक्वल सेट नहीं होंगे। ये हमारे इक्वल सेट तो होंगे, लेकिन क्या होंगे?
इक्विवेलेंट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर ये कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होंगी। ठीक है, ये कंडीशन नहीं होगी, ये फॉल्स होगी। ठीक, अब बात करें बच्चों फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। इससे पहले हम फाइनाइट की और इनफाइनाइट सेट की बात कर लेते हैं। तो बच्चों फाइनाइट सेट कौन सा होगा हमारा? फाइनाइट सेट वो होगा, ठीक है, जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे क्या हो बच्चों, फिक्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है? फाइनाइट नंबर है। ठीक है, और जिसमें बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे 1 2 3 और ये क्या हो, एंड तक। तो इसमें क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट, ठीक, और यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम देखें, हम पावर सेट की बात करें, तो उससे पहले हमें एक चीज़ जो रह गई थी हमारी, सबसेट। ठीक है, सबसेट को अगर हम देखें, ठीक, सबसेट को अगर हम देखें तो बच्चों सबसेट का मतलब ये होता है कि जो हमारा वो सेट होगा, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स उसके दूसरे सेट में होंगे। यदि मैं कहूँ बच्चों ए हमारा क्या है? एक सेट है, ठीक है, 5। ठीक, अब बी भी मैंने क्या ले लिया? 1 2 3। तो देखो बच्चों, अब इस बी के एलिमेंट सारे इसके अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर? ए के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी क्या है बच्चों? सबसेट है किसका? ए का। ये क्या होता है हमारा? इसे पढ़ते हैं हम सबसेट। क्या पढ़ते हैं बच्चों? सबसेट। अगर इसके सारे एलिमेंट इस ए के अंदर प्रेजेंट हो तो उसे बोल देंगे हम सबसेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बी हमारा सबसेट है ए का। ठीक, अगर बच्चों इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं इसके अंदर मैच नहीं करते, ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं? नॉट अ सबसेट। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉट सबसेट। मतलब क्या है? बी ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, सबसेट समझ में आया? उसके बाद चलते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होगा बच्चों? पावर सेट होता है हमारा कि कलेक्शन ऑफ सबसेट। ठीक, किसी सेट का सारे सबसेट का क्या होगा? कलेक्शन होगा। ठीक है, मतलब जितने भी उसके सबसेट बन सकते हैं वो सारे उसके अंदर होंगे। ठीक है, तो कितने इसके अंदर एलिमेंट हो गए हमेशा? 2 की पावर n। कितने होंगे? 2 की पावर n। n क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यदि हम पावर सेट निकालें तो उसमें क्या होगा? सारे सबसेट का, सॉरी उसके किसी भी सेट के उसमें सारे सबसेट आएंगे जो हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों एक बार पावर सेट देखते हैं दोबारा। पावर सेट इसे रिप्रेजेंट करेंगे पी ए से। ए क्या होगा? कोई भी एक सेट होगा। तो इसमें हमेशा कितने एलिमेंट होंगे? इसमें होंगे हमेशा एलिमेंट 2 की पावर n। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। कोई ए मेरा सबसेट है, ठीक है, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है। ठीक है, तो अब अगर हम इसका पावर सेट निकालें तो पी ए में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 की पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 8। ठीक है, तो इसमें हमारे कितने एलिमेंट आएंगे? 8 आएंगे। और पावर सेट होता क्या था? पावर सेट होता था कि भाई कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, यानी कि सारे सबसेट पॉसिबल, जितने भी सारे सबसेट होंगे वो इस सेट के अंदर होंगे, पावर सेट के अंदर किसी भी सेट के। ठीक, कैसे निकालेंगे? तो लिख लेंगे इसे पी ए बराबर या इक्वल। तो देखो एक तो फाई तो सब में आएगा ही, फाई आ गया हमारा, एक आएगा देखो, क्योंकि ये सबसेट का क्या है? सेट है। देखो 1 सबसेट आ गया है, ठीक है, 2 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसे रफ कर लेते हैं एक बार। तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? 1 3 और कोमा 1 2 कोमा 1 2 3
तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा ए का पावर सेट। तो सारे क्या हो गए, ये सब सेट का एक कलेक्शन आ गया, या फिर क्या कहें एक सेट किसका, इस सेट का सबसेट का, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स, ठीक है। सेट्स पर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है। हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि भाई दो सेट्स का यूनियन कैसे निकालेंगे। तो यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। सपोज करो ए कोई मेरा सेट है, ठीक है, और दूसरा बी है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे रीड करेंगे हम ए यूनियन बी, ठीक। चलो तो बच्चों अगर हम ए यूनियन बी निकाले किसी का, तो क्या होगा वो एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, जहाँ पर वेयर एक्स बिलोंग टू ए होगा या फिर एक्स बिलोंग टू बी होगा, ठीक है। क्या कहेंगे, यदि यूनियन निकालना हो हमें तो एक्स क्या होगा, इस तरह का वेरिएबल होगा, या तो वो ए में होगा या बी में होगा। होता क्या है इसमें, हम ए और बी के दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर तीसरा सेट एक तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ हमारा x बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x बिलोंग करेगा ए में या x बिलोंग किस में करेगा, बी में। ये x एलिमेंट हमारा या तो ए में मिलेगा या हमें बी मिलेगा, दोनों में से किसी में मिलेगा, ठीक है, यदि वो x हमारा ए यूनियन बी में है। अब बच्चों इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार, कैसे करेंगे। यहाँ बना लेते हैं हम, ठीक, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा u हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ठीक है, ए बी। तो बच्चों ए को क्या कर रहे हैं, मिला के लिख रहे हैं दोनों को, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, ए को मिलाकर लिख रहे हैं। तो देखो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसे क्या बोल देंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। चलो तो एग्जांपल लेते हैं एक, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही बी ले लेते हैं, बी हो जाएगा हमारा 6 7 8, ठीक। अब हमें ए यूनियन निकालना है बी, तो क्या करते हैं, कंबाइन लिख करके लिख देते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया, ए और बी का। तो हमने क्या करा इस पर, हमने ये ऑपरेशन अप्लाई करा, कौन सा, यूनियन का किस पर, सेट ए पर सेट बी पर, ठीक है। होता क्या है, दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ए यूनियन बी में ऐसे सारे एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे, ठीक है। तो इस तरह कलेक्शन क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन, क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे इस बार टू सेट्स का, ठीक है। तो इसके लिए साइन कैसे होता है, ये वाला क्या बोलते हैं इसे हम, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो अप्लाई होगा किस पर, दो सेट पर, यानी कि ए या बी, तो क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो वहाँ पर क्या होते थे बच्चों, वो सारे एलिमेंट हो जाते थे उसके अंदर ए और बी के, ठीक है। ए यूनियन बी का जो एलिमेंट होंगे या तो ए में मिलते थे या बी में मिलते थे। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए बी के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो सारे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसमें कॉमन एलिमेंट ले लेंगे ए और बी के दोनों के, ठीक है।
तो बच्चों देखते हैं ज़रा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट, तो एक्स बिलोंग करेगा हमारा ए में एंड एक्स बिलोंग टू बी, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो हमारा क्या हो, ए में भी होगा और बी में भी होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट, एक्स एलिमेंट हमारा ए में भी और बी में भी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यदि एक्स एलिमेंट, इफ़ हमारा एक्स एलिमेंट किसके अंदर हो, ए इंटरसेक्शन बी में हो, ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हुआ, इससे क्लियर हुआ कि एक्स हमारा बच्चों बिलोंग करेगा ए में भी और एक्स हमारा बिलोंग करेगा किस में, बी में भी, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं बच्चों कि इफ़ हमारा हो जाए एक्स डज नॉट बिलोंग टू किस में करे, ए इंटरसेक्शन बी में, तो उसका मतलब क्या होगा, एक्स हमारा ए में भी नहीं होगा, ठीक है, और एक्स डज नॉट बिलोंग करेगा किस में, बी में भी, तो एक्स हमारा इफ़ ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है एलिमेंट, तो हमारा वो एलिमेंट ए में भी नहीं होगा और बी में नहीं होगा, इसमें हम हमेशा क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसे ग्राफ के सहायता से कैसे इस पर हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इसे, ए इंटरसेक्शन बी को। तो देखो ये यूनियन हो गया हमारा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम, मैंने क्या बताया था अभी, इसमें कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन पार्ट कौन सा देखो ए में बी में, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कैसे करेगा बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसे इस तरह का कर लो, ठीक है, इसे इस तरह कर लो, तो ये हो गई हमारी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी या फिर दो सेट का इंटरसेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं इसका एक बार, ठीक है। ए हमारा है ए बी सी डी, ठीक है, और ऐसे ही दूसरा सेट है बी सी ई एफ। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो हमने क्या बताया था, कॉमन लेंगे दोनों का, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, बी हमारा कॉमन है, सी हमारा कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी और सी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक बार डिसजॉइंट देख लेते हैं सेट का, डिसजॉइंट, ठीक है, सेट बोल दो, ठीक है, डिसजॉइंट सेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या होगा भाई, यदि दो हमारे सेट है ए और बी और उनका इंटरसेक्शन क्या आया बच्चों, फाइव आ जाए, कुछ भी ना आए, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो दोनों सेट को हम क्या बोल देंगे, डिसजॉइंट सेट बोल देंगे, ठीक है। अगर हम इसका क्या लें, ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करें, तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो कोई कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है इसके अंदर, तो बिल्कुल अलग अलग होंगे, ये बी और ये हो जाएगा हमारा यूनियन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, इसमें एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ए बी सी, ठीक है, और बी हमारा क्या हो गया, डी ई एफ, ठीक है। तो ज़रा ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तो बच्चों क्या आएगा, है कुछ कॉमन इसके अंदर, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी इंटरसेक्शन फाइव आ गया, इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं डिफरेंस, ठीक है, ऑफ टू सेट्स, ठीक, कैसे निकालेंगे कि यदि हमारे दो सेट है ए एंड बी, हम उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x सच दैट x वेयर x बिलोंग टू a एंड क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग टू a, ठीक है। मतलब जब भी a माइनस बी करेंगे तो x एलिमेंट ऐसा होगा जो सिर्फ a में होगा, ठीक है, b में नहीं होगा, मतलब b के एलिमेंट जो a में होंगे वो हम नहीं लेंगे, ठीक है, और जो a के एलिमेंट b में नहीं है वो खाली हम ले लेंगे, ठीक। तो बच्चों यदि हमें b माइनस ए निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x, इस बार क्या करेंगे, b के वो एलिमेंट ले लेंगे जो a में नहीं होंगे, यानी कि x सच दैट x वेयर
क्या करेगा इस बार, x बिलोंग करेगा b में, जबकि x डज नॉट बिलोंग टू किसमें, a में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से निकालेंगे हम क्या, डिफरेंस टू सेट्स का। अभी इसका उदाहरण भी लेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे हम, उससे पहले इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों एक बार। ठीक, ये हमारा U हो गया। ठीक, U क्या होता है हमारा, यूनियन, जिसमें सारे सेट होते हैं। ठीक, ये हमारा A, ये हमारा B। ठीक है, ये A दोबारा करते हैं। ठीक है, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। ठीक, अब ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, A माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A माइनस बी। और यदि हम ये वाला ले लें पूरा, ठीक है, पूरा ये ले लें, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B माइनस ए। ठीक है, तो बच्चों ए सेट है हमारा, एग्जांपल लेते हैं इसका, 1 2 3 4 5 ये इसके एलिमेंट हो गए। ठीक है, एक बी सेट ले लिया, 1 3 5 7 9 ये इसके एलिमेंट हो गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम ए के वो सारे एलिमेंट ले लेंगे जो बी में नहीं होंगे, यानी बी वाले क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो ए में हमारा 1 भी है, 2 नहीं है तो 2 ले लिया। ठीक है, 3 है, 4 नहीं है तो 4 ले लिया। ठीक है, तो बच्चों ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो इसका a माइनस बी क्या आ गया, 2 और 4 आ गया। अब चेक करते हैं b माइनस ए निकालते हैं। b माइनस ए कैसे निकलेगा, यानी कि b के एलिमेंट लिख लेंगे जो a में नहीं है। तो देखो इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 नहीं है तो 7 लिख लेंगे, 9 नहीं है तो 9 लिख लेंगे। तो ये आ गया हमारा a माइनस बी और b माइनस ए। तो जब भी हम माइनस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों कुछ रिजल्ट देखते हैं डिफरेंस पर। जो डिफरेंस हमने निकाला था अभी, उस पर कुछ रिजल्ट देखते हैं। क्या, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी इक्वल नहीं होगा b माइनस ए, हमने अभी देखा। ठीक है, उसके अलावा a माइनस बी बच्चों और b माइनस ए जो सेट होंगे, क्या होंगे वो, डिसजॉइंट सेट होंगे। मतलब क्या होगा, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी। ठीक, अब बच्चों यदि a माइनस ए हम निकालें तो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम करें a माइनस 5 तो क्या आएगा बच्चों, a आएगा। तो ये कुछ रिजल्ट है इस डिफरेंस के बेसिस पर। ठीक है बच्चों, ये एक और देखते हैं बच्चों, लास्ट वन, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो बच्चों से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। कैसे निकालेंगे, ए कोई सेट है मेरा, बी उसका क्या निकालना, हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, यूनियन b माइनस ए। ठीक है, तो जब भी हमें क्या निकालना पड़े, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना पड़े, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दो सेट्स के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लेंगे। इसे डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, इसे बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो बच्चों कुछ फॉर्मूले देखते हैं, यानी कि एलजेब्रा ऑफ सेट्स। कुछ एलजेब्रा देखते हैं किसके, सेट्स के। तो जैसे पहला है बच्चों a यूनियन a, क्या होगा बच्चों, a होगा। ठीक है, a इंटरसेक्शन, ठीक है, a, यदि a यूनियन a निकाले तो हमेशा a आएगा, a इंटरसेक्शन a निकाले तो a आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला एलजेब्रा हो गया सेट का, पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड पे चलते हैं बच्चों, सेकंड देखते हैं। तो इफ़ ए यूनियन हम 5 निकालें, ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों, ए ही आएगा। ठीक, यदि हम क्या निकालें, ए इंटरसेक्शन 5 निकालें बच्चों, क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। ठीक है, यदि बच्चों ए यूनियन
यू निकालें हम, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। और यदि ए इंटरसेक्शन यू निकालें, हमेशा ए आएगा, ठीक है। नंबर थर्ड चेक करते हैं बच्चों। यदि ए यूनियन बी है तो क्या लिख सकते हैं उसे हम, बी यूनियन ए लिख सकते हैं, ठीक है। यदि ए इंटरसेक्शन बी है तो उसे क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि यदि उसमें 3 सेट है और ए यूनियन बी ब्रैकेट में बी यूनियन सी हो तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, ठीक। इसी के अंदर है एक और, यदि ए इंटरसेक्शन हमारा बी हो और इंटरसेक्शन सी हो, ये हमारा ब्रैकेट में हो, तो क्या लिख सकते हैं इसे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों फिफ्थ देखते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी, क्या हो जाएगा ये हमारा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। इसमें ये है, अगर हमारा हो जाए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन सी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये हमारा, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एक और देखते हैं बच्चों, यदि ए का कॉम्प्लीमेंट हो, ए का कॉम्प्लीमेंट करना हो तो ए हो जाएगा। एक और देखते हैं, यदि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एट देखते हैं बच्चों, यदि हो जाए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो सकता है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बच्चों जरा इन्हें हम सेपरेट कर देते हैं एक बार, ठीक है। अब 9 देखते हैं। 9 अगर हमारा ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी हो अगर तो वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला, वो है एन, ठीक है, यानी कार्डिनल वैल्यू किसका, ए यूनियन बी, क्या हो जाएगा वो, एन कार्डिनल वैल्यू ऑफ ए प्लस कार्डिनल वैल्यू ऑफ बी माइनस कार्डिनल वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जो हमारे इस्तेमाल होंगे, ठीक है, आगे की एक्सरसाइज करने में, और ये हमारी सारी कुछ चीज़ें थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन सीखेंगे करना, ठीक है। चलो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।